नेफ्रॉन। आज हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ये किडनी का स्ट्रक्चर है। इसका जो आउटर रीजन है वो कॉर्टेक्स है और इनर जो है जहाँ पे पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं वो मेड्यूला है। किडनी की जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है, जबकि विड्थ 5 to 7 है। अब जो यहाँ से पिरामिड्स जो प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला में, यहाँ से एक डक्ट निकलती है जिसे हम माइनस कैलस कहते हैं। हर पिरामिड से अलग अलग डक्ट्स निकलती हैं जिसे हम माइनस कैलस कहते हैं। वो आके यहाँ पर थोड़ी लार्ज डक्ट बनाती हैं जिसे हम मेजर कैलिक्स कहते हैं, और ये जो जब लार्जेस्ट डक्ट बना लेती है इसको हम कहते हैं पेल्विस। और ये जो डक्ट बिल्कुल किडनी से बाहर निकलती है ये यूरेटर होती है। अब किडनी का क्या फंक्शंस होता है? बेसिकली फर्स्ट फंक्शन जो है नेफ्रॉन का, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड, यानी ये वेस्ट को रिमूव करते हैं ब्लड से। कौन कौन से वेस्ट? यूरिया और केराटिनाइन। केराटिनाइन क्या होता है? ये मसल्स में जो केराटिन है उसकी ब्रेकडाउन से केराटिनाइन बनता है। सेकंड है रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी ये ड्रग्स को रिमूव करते हैं ब्लड से। ड्रग्स को कैसे रिमूव किया जाता है? जब ड्रग्स हम लेते हैं वो हमारे स्टमक में चली जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। वहाँ से ये जब ब्लड प्यूरिफाई के लिए लिवर में जाता है तो वहाँ लिवर में या तो ये बाइल के थ्रू डायरेक्ट एक्सक्रीट कर दी जाती है या फिर ये हेपेटिक वेन के थ्रू सर्कुलेट होती है पूरी बॉडी में और फिर वहाँ से एक्सक्रीट आउट होती है। थर्ड है रेगुलेटरी फंक्शंस, यानी अब ये रेगुलेट करते हैं आयंस को ब्लड में। आयंस की कंसंट्रेशन को रेगुलेट किया जाता है और बैलेंस किया जाता है। वाटर की कंसंट्रेशन को भी बैलेंस किया जाता है ब्लड में। ब्लड का जो पीएच है उससे भी रेगुलेट किया जाता है, यानी जब हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो H+ आयन को रिमूव किया जाता है और ब्लड को अपनी नॉर्मल स्टेट पे लाया जाता है। एंडोक्राइन एक्टिविटी क्या होती है? इरेथ्रोपायोथिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि किडनी रिलीज करती है और ये हार्मोन एक्ट करता है रेड बोन मेरो पे, ताकि वहाँ रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन में हेल्प की जा सके। फिर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। अबाउट हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स में 10 लाख नेफ्रॉन्स है। अब नेफ्रॉन्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? अ ट्यूब ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यानी नेफ्रॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किससे लाइंड है? एपिथेलियल सेल से लाइन है। एपिथेलियल सेल क्या है? ये टिश्यूज है, जस्ट लाइक एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल सेल्स की क्या टाइप्स है? स्क्वामस एपिथेलियम जो एलोंगेटेड होते हैं और स्मॉल विड्थ होती है इनकी। क्यूबॉइडियल सेल्स जो होते हैं वो क्यूब फॉर्म में होते हैं। फिर कोलमनर सेल्स हैं, ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके ऊपर क्यूबॉइडियल सेल्स हैं और कोलमनर, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। फिर माइक्रोविलाई जो है ये भी एपिथेलियल सेल्स के टिश्यू की टाइप है। ये बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जो कि मूव नहीं करती, यहाँ से एब्जॉर्प्शंस होती है। फिर ब्रश बॉर्डर कोलमनर सेल्स होते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हम बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं किडनी के। फर्स्ट है ग्लोमेरुलस, सेकंड है रीनल ट्यूब्यूल। फर्स्ट रीनल ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के जो पार्ट्स हैं बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। अब इसका जो ये स्ट्रक्चर है बाउमेन कैप्सूल, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, अंदर से हॉलो होता है, लाइन किया होता है स्क्वामस एपिथेलियम में। जो सेकंड कन्वोल्यूटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पास होती है बाउमेन कैप्सूल के। जो पोर्शन करीब होता है उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, जो थोड़ा डिस्टेंस पे होता है हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, राइट। ये लूप ऑफ हेनले है और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हमने जब कहा कि ये एपिथेलियल सेल्स है, ट्यूब है एपिथेलियल सेल्स की, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो बने हैं क्यूबॉइडियल ब्रश लाइक सेल से। लूप ऑफ हेनले जो है वो स्क्वामस एपिथेलियम से बने हैं, जबकि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सिंपल एपिथेलियल क्यूबॉइडियल सेल से बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये क्यूबॉइडियल ब्रश लाइक स्क्वामस और सिंपल क्यूबॉइडियल सेल्स, और ये जो बाउमेन कैप्सूल है ये लाइन है स्क्वामस एपिथेलियम से। ओके, अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं
ओके, जो डक्ट इंटर करती है, लार्जेस्ट डक्ट जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है वो एफरेंट आर्टेरियोल्स होती है जो कि ब्लड लेकर आती है, और जो बाहर निकलती है वो इफरेंट आर्टेरियोल होती है, उसका डायमीटर स्मॉलर होता है, वहाँ पे प्रेशर के थ्रू ब्लड जाता है। अब इसका क्या काम है? ब्लड आता है, इनके दो फंक्शंस है ग्लोमेरुलस में, 2 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट है रिमूव यूरिया और सेकंड है प्रोवाइड ऑक्सीजन टू किडनी। ओके, अब यहाँ से यूरिया भी रिमूव हो रहा है और वाटर भी रिमूव हो रहा है, ये ब्लड से, यानी ब्लड को क्लीन किया जा रहा है। फर्स्ट फंक्शन है रिमूव करना यूरिया, जबकि सेकंड फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर एक फंक्शन तो परफॉर्म कर लिया, वेस्ट को रिमूव कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की, इसलिए हम इसको वेन नहीं कह सकते। यानी यहाँ से तो आर्टरी आ रही है, हम इसको वेन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सेकंड फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। इफरेंट आर्टेरियोल फिर आती है पूरे नेफ्रॉन्स के साथ, यानी लिपट जाती है। और क्यों लिपटती है? क्योंकि उसका काम ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है किडनी के हर सेल को, राइट। एक फंक्शन यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं और दूसरा ये पूरे नेफ्रॉन्स के साथ लिपट जाती है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसे कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये था नेफ्रॉन के बारे में।